जनपद मैनपुरी की कृष्णी में आयोजित हिंदू सम्मेलन उस वक्त सियासी और धार्मिक विवाद के केंद्र में आ गया जब हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला बयान दे दिया। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित सम्मेलन के दौरान मंच से बोलते हुए महंत राजू दास ने कहा, हम लोग संत हैं इसीलिए माला जपनी पड़ रही है। अगर गृहस्थ होते तो लाइसेंस बनवाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने में गोली मार देता। इस बयान के बाद पूरे कार्यक्रम में सन्नाटा और हलचल दोनों देखने को मिली। राजू दास यही नहीं रुके, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि वे हिंदुओं को आतंकवादी और नीच कहते हैं। महंत ने मंच से कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी मिले हिंदू जूते मारकर इसका मुंह लाल करें। हम आतंकवादी नहीं हैं कि तलवार लेकर गला काट दें। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। राजू दास ने भावुक लहजे में कहा कि इस तरह के बयानों से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यहाँ मौजूद हर व्यक्ति हिंदू है तो कौन खुद को आतंकवादी या नीच मानता है। इसे उन्होंने समाज के लिए शर्मनाक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को नाम बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर उन्हें सनातन में आस्था नहीं है तो तत्काल अपने नाम में परिवर्तन कर लेना चाहिए। के बाद महंत राजू दास ने अखिलेश यादव को लेकर भी विवादित बयान दिए, साथ ही जाति विशेष को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजनीति और सामाजिक हलकों में उनके बयान से हलचल बढ़ गई है। मैनपुरी में दिए गए महंत राजू दास के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस तरीके के बयान सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। अब सबकी निगाहें प्रशासन और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। एक ही बात कहेंगे, हिंदुओं से अपील करेंगे, जहां उसको देखो जूता लेकर उसकी मुंह लाल कर दो। हम देखो, हम आतंकवादी तो हैं नहीं कि तलवार लेकर उसकी गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। यही मैं निवेदन करूंगा। अरे बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, राम राम, कान फट जाए। हम लोगों को नेत्र से आंसू आ जाता है। बोलता है क्या हिंदू आतंकवादी, अरे बोलता है हिंदू नीच। यहां सबके सब हिंदू हैं, अपने आप को कौन नीच समझता है, कौन आतंकवादी है। कितनी शर्म की बात है। अगर आपको सनातन में आस्था नहीं है तो पहले तो अपना नाम परिवर्तन कर दो तत्काल। नाम स्वामी भी है, प्रसाद भी है और मुरई भी आगे है। तो कहने का मतलब है उनको अपना नाम परिवर्तन कर देना चाहिए। और हिंदुओं से हाथ जोड़कर अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि भैया हम लोग साधु हैं, तुम्हारे जैसे होते तो असलाह लेकर और टक 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 उड़ा देते उसको। लेकिन क्या करें, अपना तो काम है माला फेरना और वचन के माध्यम से लोगों को संगठित करके और उपदेश देना। अगर हम सदगृहस्थ होते तो डंके की चोट पे कहते कि लाइसेंस बनवाते, असलाह खरीदते और स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने पर गोली मार देते। फिर मैं कह रहा हूं, मैं हमलावर नहीं रहता हूं। मैं अखिलेश भैया से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे अपील करता हूं, प्यारे अखिलेश भैया, मैं आपके घर में हूं, आपके क्षेत्र में हूं, यह विशाल हिंदू सम्मेलन है। आप तभी तक सुरक्षित हो जब तक ये सारे जातियां एक हैं। मैं फिर कहता हूं, आपको देखो ना, ओवैसी आपको क्या बोला पता है ना आपको? तो महाराज, अरे तुम भी हिंदू हो यार, तेरे माता पिता भी हिंदू है। अब तुम मुल्लों वाला काम करते हो, कठमुल्लों वाला काम करते हो। तुम मुसलमानों को खुश करने के लिए आप इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हो। अरे महोदय, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो। अरे महोदय, आप भविष्य में और भी कुछ हो सकते हो। लेकिन सनातन पर इस प्रकार से टिप्पणी, मुझको तकलीफ तब हुई जब मंच पर बैठे थे और एक आतंकवादी है मुरई मौर्या, उसने कहा मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम। वो ये भी नारा लगा सकता था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया मोहम्मद जान। क्यों नहीं लगाया? अरे आपको दिक्कत राजू दास का है तो राजू दास का विरोध करो ना, भगवा का विरोध करने लग जाते हो। और भगवा किसी का कॉपीराइट है क्या? किसी बाप की बपौती है क्या भगवा? जितना अधिकार मेरा है उतना तुम हिंदू हो तो तुम्हारा भी है। तो आप इस प्रकार से टिप्पणी करते हो, इसके नाते राजू दास विरोध करते हैं, इसके नाते मेरे ऊपर हमलावर रहते हैं। मैं उनको शिक्षा देता हूं, महाराज विदेश में पढ़ के आए हो, आसपास कुछ अच्छे व्यक्ति को रखो। तुमने चाटुकार रख लिया, मैं घर में कर रहा हूं, ये जरूर वहां तक पहुंचाना। उनके घर में आके बोल रहा हूं, आसपास आप अच्छे व्यक्ति को रखो। आपने चाटुकारों को भर रखा है और चाटुकार जैसा कहता है वैसा करते हो।
टोपी पहन लेते हो, मुल्ला मुल्ला करते हो, ये मुल्ले कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान में इस प्रकार से मुसलमानों को जगह देना उचित नहीं है। मुसलमान मतलब अल्पसंख्यक को, ये कभी राष्ट्र के नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन तथा कथित बुद्धिजीवी सेकुलर लोगों से उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। अरे तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े तो नहीं हो सकते हो, तो फिर अपनी मानसिकता को चेंज करो। अगर दम हो तो योगी जी से सामने सामने लड़ो, मोदी जी से लड़ो। हमको कोई इसके लिए नहीं है कि तुम मोदी जी से क्यों लड़ो, योगी जी से क्यों। लेकिन महाराज, योगी जी से लड़ते लड़ते आप चिलम की बात कर देते हो, आप माफिया और मठाधीश में एक कर देते हो। अरे शर्म करो महाराज, हिंदू हो, हाथ जोड़ते हैं। अभी भी वक्त है, आपके घर से बोल रहा हूं, चेत जाओ, तभी कुर्सी पर बैठ पाओगे। नहीं तो डंके की चोट पे कहते हैं, जो अब राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, हिंदू बैठने नहीं देगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।